हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एडेनियम जो सीड पोड होता है ना, उससे सीड कैसे ग्रो करते हैं और पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिसके अंदर सीड लगाने से लेकर और प्लांट के बड़े होने तक की पूरी कंप्लीट डिटेल होगी। तो आप लोगों को पहले एक सीड पोड या फिर आपको सीड ले लेने और सीड्स को निकालने के बाद, जैसे अपने पास ये हल्दी है, आप लोग फंगिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फंगिसाइड यूज़ कम करता हूँ सीड्स के लिए, क्योंकि जर्मिनेशन रेट जो है हल्दी से बहुत अच्छी मिलती है। ये एंटी फंगल होती है और दालचीनी वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो मैं हल्दी हल्दी यूज़ करता हूँ, उसमें अच्छा बेटर रिजल्ट मिलता है मुझे। मैं अपनी जो प्रैक्टिकल है उसके आधार के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये ऐसे सीड निकालने के बाद इसमें डालते जाएंगे, इसके बाद में इसमें ना पानी वगैरह भी डालेंगे। तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। पहले मैं सीड निकाल लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सीड निकाल लेंगे, तो इन सीडों के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे इस प्रकार के भी सीड होते हैं जो जर्मिनेट नहीं होंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हाथ पे। ये सीड जो होंगे जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि ये खराब है। जो सीड की क्वालिटी होती है ना, वो एकदम वाइट से और मोटी सी होती है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं वो भी। ये सीड जो होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं, मोटे होंगे और हेल्दी होंगे। तो अब इसके अंदर हम है ना वाटर मिला लेते हैं अपना, जो कि ये शॉक करने के बाद इसके अंदर पानी को आना शक कर लेंगे पूरे को, और फिर हम इनको जर्मिनेट करेंगे। आगे का प्रोसेस और दिखाता हूँ मैं फिर आपको। दोस्तों, अब जो सीड्स हमने हल्दी के पानी में भिगोए थे, अब उन सीड्स को लगाने की बारी आ गई है। तो आप लोगों को मैं ये सीड्स दिखाता हूँ कैसे लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने उंगली से हल्का सा प्रेस किया है। कोकोपीट का मिश्रण है, और ये सीड इसके अंदर जैसे दो चले जाए एक चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने चाहिए। ये हमने ऐसे रख दिया। और ये जो कोकोपीट है हमारा, ये पहले ऑलरेडी पानी से भीगा हुआ है, और इसमें जो ये हल्दी का पानी होगा ना, हम इसको मिला देंगे इसके अंदर फिर। ये मैं दो दो सीड करके कर रहा हूँ, आप एक एक भी कर सकते हैं। और जो भी इसमें घास पत्तर वगैरह जो भी कुछ नजर आए ना, उसको हटा देना है। पत्ते वगैरह जो भी है ये फंगस का कारण बन जाते हैं। तो ये सीड्स मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। जैसे ही जर्मिनेट होंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, दो दो करके सीड्स लगा रहा हूँ। आप लोग एक एक करके लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं दो दो। मेरे पास तो क्या है, स्पेस कम है। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने। ये देखिए, ये भी डाल दिया मैंने। इसमें डाल दिया था क्या, शायद डाल दिया होगा। नहीं डाला हुआ था, एक और डाल देता हूँ, बाद में अलग कर लूँगा। और ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, थोड़ी सी उसमें, और फिर इसमें जो वाटरिंग करेंगे ना वो स्प्रिंकल करके करनी होती है। मेरा तो ऑलरेडी ये कोकोपीट बारिश में भीगा हुआ है। तो देखिए, ये दो डाल दी मैंने। ऐसे ऐसे करके आपको ये लगा लेने हैं। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस और दिखा देता हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो इसको है ना सॉइल में भी लगा सकते हैं। सेंट्रल सॉइल का जो मिश्रण होता है ना, उसके अंदर भी ये सही से जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे मेरे ये यहाँ पर हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो होता है ये, और मानसून के सीजन में तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है जो सीड होता है इसका, एडेनियम का। तो ये तो रही हमारे सीड जर्मिनेशन की बात। तो इस तरीके से ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और मैं कुछ कोकोपीट का भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे कोकोपीट के अंदर है, और ये भी अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए, ये सीजन में इनको कोई नहीं रोक सकता जर्मिनेशन से। और ये देखो, इसी तरीके से ये भी मैंने ग्रो कर रखे हैं। ये सिंगल सिंगल लगाए थे उस समय। ये मेरे और वीडियो में भी आपको नजर आ जाएंगे। तो अब आपको आगे का बताता हूँ।
जैसे ही ये इस टाइप का बन जाए तो इसको सेपरेट कर लेना है। जैसे मैंने ये सेपरेट कर रखे हैं। इससे क्या होगा, एक तो इनकी रूट्स बाद में डिस्टर्ब नहीं होगी, छोटे से में ही ये अलग कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बड़ा करोगे तब क्या होगा, इसका है ना कोडेक्स नहीं बन पाएगा। और उसके बाद मैंने इनकी है ना लिस्ट प्रोन कर देनी है। लिस्ट जो होती है प्रोन कर देनी है, अगर आपको कोडेक्स चाहिए मोटा तो ही करनी है, अदरवाइज तो लॉन्ग निकालना हो तो लॉन्ग निकल जाता है, ये बहुत इजीली और लॉन्ग निकलता है इस मौसम के अंदर। अगर कोडेक्स चाहिए तो इसकी लिस्ट प्रोन कर देना। एक आधी छोड़नी है ऊपर की, नहीं छोड़नी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना टिप कट ना हो इसकी। ठीक है, ये सेकंड स्टेप था इसका। और आगे का बता। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका प्लांट है उसको आप है ना ऐसे पॉट में लगाइए जो ना तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। तो आप उसका चयन अपने हिसाब से करना, देखकर प्लांट को। तो ये मेरा जैसे 4 से 5 इंची 4 इंची का पॉट होगा ये आई थिंक, तो उसमें लगा रखा है। उसके बाद में जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको है ना पॉट चेंज करते रहना। जैसे अब ये मेरा बड़ा हो चुका है और मैंने इसके है ना ऊपर से प्रोनिंग भी कर दी थी अभी, रेनी सीजन से पहले प्रोनिंग कर दी थी। प्रोन करने से क्या होता है कि इसका कोडेक्स है ना अच्छा मोटा हो जाता है और प्लांट भारी और घना दिखाई देगा। उसके बाद में हम उसको देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले छोटा पॉट, उसके बाद में फिर उससे थोड़ा बड़ा पॉट। ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ वैसे। तो आप ऐसे ऐसे पॉट का भी चयन करते रहना है। डायरेक्ट अगर बड़े पॉट में अगर शिफ्ट कर देंगे आप अपने प्लांट को तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, रॉट होने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा बारिश के अंदर भी है ना प्लांट को नहीं रखना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इसका ना पॉट भी चेंज नहीं किया था मैंने और इसके रूट्स नीचे से बाउंड होकर और ये नीचे से रोट हुआ है। ऊपर से देख लो हरा है, ये नीचे से रोट हुआ है, ये प्रॉब्लम होती है। अब बिना बारिश के तो ये मरते ही नहीं है, ये देखो पानी नहीं दोगे ना तो ये नहीं मरेंगे। जो मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनमें मैं वाटरिंग भी नहीं करता हूँ। इनका क्या होता है ना, देखो कोडेक्स सिकुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। अब आपको आगे की बताता हूँ। अगर आपके पास बड़ा पॉट बड़ा पॉट नहीं ले सकते हैं, अगर आपको छोटे में ही रखना है तो क्या करना है वो दिखाता हूँ। अब आप लोग ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, मेरे पास 6 इंची के मैक्सिमम ज़्यादातर है ना प्लांट है ना 6 इंची के पॉट, जो पॉट्स थे 6 इंची के थे। उसमें मैंने क्या किया, इनको है ना थोड़ा सा ऊपर निकाल निकाल के इनके रूट्स को, और नीचे का एरिया है ना वो सॉइल के अंदर रखा है, जो भी मीडिया है मेरी उसके अंदर रखा। और इनको ऊपर निकाल दिया ताकि रोड प्रॉब्लम ना हो। देखो ये रूट्स बाहर आ गई हैं और बाकी की नीचे। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। इसमें भी अच्छी लुक आती है, इनकी रूट्स के एक्सपोज होती है और सुंदर लगता है रूट्स को बाहर निकालने के बाद। ये देखिए आप लोग, ये मैंने थोड़े थोड़े से ऊपर कर दिए और बाकी नीचे रहने दिए। ये इस तरीके से रूट्स आ जाएंगे लोग। मेरे यहाँ तो देखो स्ट्रीट पॉट भी बनते रहते हैं। हनी फ्लाई बहुत है मेरे यहाँ, मधुमक्खियाँ। और आपको और चीज़ बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके ऊपर 10 ग्राफ्टिंग की थी और एक ग्राफ्ट खराब हो गई थी, ये पता नहीं किसने तोड़ी थी। जो भी है मेरे को मिली नहीं थी इसके ऊपर। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरा क्रिस्टेट वैरायटी है। क्रिस्टेट फॉर्म में चलता है, जैसे अपना कैक्टस चलता है ना, ये वैसे ही चलता है। ये देखिए इस जगह भी। तो फ्रेंड्स, ये क्या हुआ था कि समर सीजन के अंदर हमारा जब ज़्यादा ही सूखी हवाएं चल रही थी, और उसको क्या बोलते हैं सूखी हवाओं को, उसमें ना ये थोड़ा सा शौक में चला गया था। लू चल रही थी, सॉरी। लू में क्या हुआ था कि ये ना मैंने इसमें वाटरिंग की नहीं, और ये काफ़ी सिकुड़ गया था, कोडेक्स इसका बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया था।
तो इसका मैंने सारे लीव्स कट कर दिए। प्लांट को ध्यान दे, प्रोन नहीं किया था, लीव्स कट किए थे मैंने, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी वाटिंग करनी स्टार्ट करी, धीरे 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 धीरे। अब ये दोबारा से सर्वाइव होना स्टार्ट हो गया है, दोबारा से मोटा बनना स्टार्ट हो गया है ये। और इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई थी, मेरी वीडियो इसके अंदर आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी। जो मैं बता रहा था आप लोगों को, साइज़ के अकॉर्डिंग इसका क्या है, हम पॉट चेंज करते रहते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग इनका पॉट चेंज होता है। ऊपर निकाल के थोड़ी रूट एक्सपोज करनी होती है, ताकि जो ज़्यादातर जो रूट्स हैं ये बारीक बारीक ये अपने आप सूख जाएंगी, ऊपर हमें कट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही जो रूट इसके नीचे रहेगी वही थोड़ी मोटी होगी। वैसे ही इसमें क्या था, इसमें रोट हो गया था, ध्यान नहीं दिया था, इसको थोड़ा एक्सपोज करके लगा दिया ऊपर निकाल के, और बाकी के रूट्स को नीचे किया और डंडे के सहारे या किसी चीज़ के सहारे इसको सहारा दे दिया। और उसके बाद ये अपना आप स्थिर हो जाएगा एक जगह। लीव्स प्रून करने से दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई लीव्स रोट की प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होगी जो बरसात के दिन होते हैं ना, और कोडेक्स को भरपूर पोषण मिलेगा, तो कोडेक्स है ना तेज़ी से मोटा होता है। ये देखो मेरे यहाँ सीड पोड है ना, अपने आप फट जाते हैं, मैं ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। ये अब हार्वेस्ट कर लिया, मैं ऊपर आया तो देख लिया। और फ्रेंड्स ये मेरा अरेबिकम का प्लांट है। आप लोगों के पास अगर शेड ना हो तो मैंने तो अपने यहाँ जो है शेड लगा रखी है ऊपर। तो इसके अंदर क्या है कि जो बारिश का पानी है इसको तो मैं रोक लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये जो कीड़ा होता है ना, ये सीड पोड को ख़राब करता है। ये सीड पोड फटी है, ये अपना निकाल लिया मैंने। फ्रेंड्स जो इसमें मिश्रण है वो हमेशा देखो सिंडर, सॉयल, कोकोपीट, और आपका क्या बोलते हैं ये बोन मील, ये मिक्स करके ना ये तैयार किया हुआ है मैंने, और उसी में प्लांट लगा हुआ है पॉट में। इसमें जो पानी डलता है वो सीधा तुरंत नीचे निकल जाता है। कोई सिंगल कोकोपीट में भी लगा लेते हैं, और कोकोपीट में क्या होता है कि ना नया कोकोपीट है ना बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, पुराना कोकोपीट होगा ना तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से ये कंकड़ वगैरह में भर के लगा रखा है मैंने, जो ये अपने मिट्टी के जो मटके वगैरह होते हैं, छोटी कुल्हड़ वगैरह या दिए, ये उनके अंदर लगा हुआ है। ये एराडीडी वैरायटी है इसकी, अरेबिकम वैरायटी का प्लांट है ये। अब आप लोगों को देखो मैं अपने सारे प्लांट दिखा रहा हूँ। मैंने देखो कैसे ज़्यादा बड़े पॉट ना होने के कारण मेरे को क्या करना पड़ता है, ये जो 6 इंची वाला ही है ना, उसी में ही थोड़ा सा ऊपर सरका के प्लांट को उठा के और उसमें लगाया हुआ है। बाकी की रूट्स को नीचे रख लेंगे, पतली वाली को, और मोटी वाली को ऊपर रखेंगे और किसी का सहारा दे देंगे। उसके बाद में ये जब जब जड़ पकड़ लेगा ना अपनी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी ये मैंने ऐसे ही कर रखे हैं, मैक्सिमम मेरे प्लांट ऐसे ही हैं। क्योंकि भाई खर्चा ज़्यादा हो जाता है और गार्डनिंग के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाता है, जो यही कहानी सबसे बेस्ट लगी मुझे अपनी। सभी में ही ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही किया हुआ है, ये देखो। लीव्स प्रून की हुई है मैंने सभी की, ताकि इनमें बरसात के मौसम में लीव्स रोट की प्रॉब्लम ना आए। और सभी की सभी देखो ये फिर से दोबारा से लीव्स आ गई है नई नई। तो अब तो बारिश स्टार्ट हो गई है। अगर देखो लीव्स तब रोट होएगी जो उसके ऊपर पानी बना रहेगा, कंटिन्यू बारिश होती रहती है। कंटिन्यू बारिश के अंदर तो ज़्यादातर प्लांट्स है ना डेड ही हो जाते हैं। एडेनियम की कोई भी टिक काम नहीं करेगी जब तक अगर आप शेड में नहीं रखेंगे और आपकी वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी। लीव्स रोड से जो कंटिन्यू बारिश नहीं है और रुक रुक के हो रही है, उसमें भी हो जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए तो हम प्रून कर सकते हैं। और कभी भी पॉट को नीचे लेटाओगे तो आपके अगर प्लांट में अगर लीव्स होएगी, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। कोई प्लांट लेता हूँ, एक मिनट।
अब जैसे हमने ये प्लांट ले लिया, ये सेंटर तो नहीं निकलेगा, हाँ बच गया। तो देखो ये मैंने लिया प्लांट, अब ये मैंने लेटा दिया। अब क्या होगा, बारिश में हवा में ये घूमेगा भी, तो इसकी लीव जैसे अगर नीचे टच करेगी और घना प्लांट हुआ ना, तो ये ऐसे रह जाएगा। इस पे जैसे कंटिन्यू पानी रहेगा, नीचे से भी चलेगा ना, यहाँ से रोड स्टार्ट होगी और ये पूरा कंप्लीट रोड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर नीचे लेटा हो तो आपको कुछ ना कुछ इंतजाम ऐसी जगह लेटाना होगा, या तो आपके पास कोई स्टैंड वगैरह हो जिसमें पानी रुक नहीं रहा हो, तो उसके ऊपर लेटा दिया, दूसरे प्लांटों के ऊपर डाल दिया। और ज़्यादा लीव्स होंगे ना, तो वो प्रॉब्लम करेगी करेगी, ज़्यादा लीव्स के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अब ये देख लो, मेरे यहाँ कंटिन्यू बारिश भी हुई और कोई भी लीव्स रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए प्रैक्टिकल। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि पॉट को कभी भी पॉलीथीन बैग से मत बांधना। अगर नीचे अगर पॉलीथीन में छेद नहीं हुए या फिर वो फटी हुई नहीं हुई ना नीचे से, तो जो क्या होता है कि ना, हमारा जो वाष्प होता है पानी, तो ऊपर की साइड में तो उठेगी भाप, जो भी उठेगी तो वो पन्नी के अंदर क्या होगा, जब आपने गांठ मार दोगे इस जगह पे, तो वो अंदर ही पानी है ना, इसमें लगता रहेगा कोडेक्स पे, और कोडेक्स पे रोड स्टार्ट हो जाएगा, या इस जगह स्टैम्प पे जहाँ पर भी आप पॉलीथीन बांधोगे ना, वहाँ पर पानी लगा रहेगा कंटिन्यूसली, और वो रोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि कभी भी ये गलती मत करना पॉलीथीन बांधने की। पॉलीथीन आपको हल्की फुल्की बारिश से तो पीछे छुड़ा सकती है, लेकिन कंटिन्यू बारिश से नहीं छुड़ा पाएगी। और एक दूसरी चीज़ और बताता हूँ, जैसे हमारे प्लांट में, अब ये प्लांट ले लेता हूँ मैं। अब जैसे इसके अंदर ये मैंने कट किया हुआ है यहाँ पर मल्टी ब्रांचेस के लिए, मेरा अरेबिकम प्लांट है, कोई भी हुआ, अरेबिकम हुआ, ओवेसम हुआ, तो जब ये गीला हो रहा होता है ना, तो आप इसको ना आसानी से देखो इस तरीके से निकाल सकते हो। इसको साफ कर देना है। साफ करने के बाद जो इतना भी ये छोटी ब्रांच होती है ना, ठोस नहीं होती, इसी के अंदर पानी स्टोर होता है। इसको साफ करते रहोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको इसको सबसे तगड़ा एग्जांपल, यानी कि प्रैक्टिकल जो मैंने किया हुआ वो दिखाता हूँ मैं, जो सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकल की हुई है। प्लांट कहाँ रख दिया, एक सेकंड। फ्रेंड्स ये देखिए, यही मैंने थोड़ा सा ऊपर करके उठा के फिर लगाया है दोबारा से। इनकी है ना 2 से 3 बार रिपोर्टिंग हो चुकी है इन प्लांटों की। तो आप ये देख सकते हैं ये किस कदर रोट हुआ था, जिसमें से छेद भी नज़र आ रहा है हर पार। ये देखिए, फिर भी सरवाइव कर रहा है। ये हाफ पोर्शन इसका पूरी इस वाले स्टेम का रोट हो गया था। तो मैंने सारा रोड जो पोर्शन था उसको साफ किया, कितना कितना बच रहा है। ये बिल्कुल जरा जरा सा बचा था, तो दोबारा रिकवर हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा सा बचा था, फिर मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ा। ड्राई होने के बाद ये देखो, ड्राई होने के बाद जितना भी इसके ऊपर छिलका वगैरह था, देखो जैसे अभी ये छिलका बच रहा है इसके ऊपर। देखो ये दिखाता हूँ, ये जो छिलका बच रहा है ना, इसको साफ कर देना है। इसे किसी भी टूल की हेल्प से इसको साफ करते रहना है, तब आपका जाके प्लांट सेव रहेगा। फ्रेंड्स, प्लांट्स के अंदर, अपने एडेनियम प्लांट्स के अंदर जो है, फ्लावरिंग लेने के लिए कभी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना। कौन से वाले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र? जैसे ये काउडंक वगैरह हैं, इनका यूज़ मत करना। इसमें क्या होगा कि अगर आपका खाद कच्चा रह गया, वो ठीक से डिकम्पोस्ट नहीं हुआ, और उसके अंदर वाटर होल्ड करने की ज़्यादा क्षमता है, तो आपके प्लांट को रॉट होने से कोई नहीं बचा सकता। ये सूखे हुए फूल हटाते रहना बारिश के सीज़न के अंदर। जो सूखे हुए फ्लावर होते हैं, सूखी हुई लीव्स हैं, ये पत्तों के बीच में भी होती हैं, इन सबको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
ये देखिए। और कोई भी पॉट के अंदर देखो लीव्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे जो प्लांट ग्रो होते रहते हैं ये भी निकालते रहना है। अडेनियम के अंदर है दूसरा प्लांट कोई और ग्रो नहीं होने देना है। सिर्फ एक सकुलेंट के पास सकुलेंट ही हो सकता है और अदर कोई नहीं। ये चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद एक एग्जांपल मिला। देखो एक चीज़ और शेयर करनी थी मुझे। ये जो आपका एडेनियम प्लांट होता है ना, तो ये बहुत तेज़ी से अपनी रूट्स को फैलाता है। जब इसको पानी मिलना स्टार्ट होता है ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ मारेगा। और ये देखिए, ये जब अपनी रूट्स को यहाँ ऐसे निकाल लेना है पॉट को, ये नीचे से उठा के जरूर देखना है। तो ये जो अपने ड्रेनेज जो सिस्टम होता है पॉट का वहाँ से अपनी रूट्स को आउट करता है। और जब हम इसको ऐसे रखते हैं नीचे तो क्या होता है कि हम वाटरिंग करते रहेंगे, रेगुलर वाटरिंग होएगी। अगर ड्राई मूव सीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विंटर सीजन है और रेनी सीजन है तो इसमें क्या होगा, नीचे फंगस बन जाएगा। क्योंकि वो रूट है ना, हल्का फुल्का भी सरकना वो कटेगा और प्लांट गया। देखिए दोस्तों, ये कोकोपीट और सिंडर और सॉइल के मिश्रण में ग्रो किए थे मैंने सीड्स। और अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया इनको अलग अलग करने के लिए, तो ये क्या हो रहे हैं, पतले और लंबे जा रहे हैं। ये ध्यान दीजिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो के अंदर कि अगर आप इनको अलग अलग नहीं करेंगे तो इनका कोडेक्स नहीं बन पाएगा, जरा जरा सा रह जाएगा और ये है ना लंबे लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये लंबे लंबे होने स्टार्ट हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी स्पेस मिलेगा ना तो इस तरीके से कोडेक्स मोटा होना स्टार्ट होएगा नीचे से। ये इतना मोटा कोडेक्स हो गया इसका। और लेकिन इसकी हाइट इतनी बढ़ गई है। लो कितनी हाइट बढ़ गई। और इन्हीं के साथ का ही इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी कुछ सीड्स ग्रो कर रखे हैं। ये इधर कोकोपीट के अंदर है, कोकोपीट और थोड़ा सा सेंटर मिक्स है। प्रूनिंग से कैसा रिजल्ट मिलता है तो ये भी देख लिया आपने। ये देखिए जबरदस्त स्प्राउट है। लेकिन रेनी सीजन और विंटर सीजन को छोड़ देना प्रूनिंग के लिए। ये स्टोन कर सकते हो आप रेनी सीजन से पहले या रेनी सीजन के अंदर भी। उसके लिए शर्त क्या होगी कि आपके एक तो 2 से 3 घंटे की है ना धूप लगनी चाहिए प्लांट पे। वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, जैसे आपने जहाँ जहाँ से प्रून किए लीव्स को वो उसका जो पानी जो निकलता है ना एडेनिन का वो सूख जाना चाहिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अपने अरेबिकम्स भी दिखा दूँ। देखो लुक देख सकते हैं आप। मैं सारे जो आपको चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें फॉलो करता हूँ। और सारी ये मेरी प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताई है। तो इन्हीं से ही मैं देखो ऐसा ही कर करके इनकी इतनी सुंदर सुंदर शेप देता हूँ। ये बहुत रेयर वैरायटी है अरेबिकम के अंदर। इसके लीव्स है ना, कॉर्नर जो होता है इसका ये वेरीगेट हो जाता है। देखो वेरीगेट हो जाता है पूरा। देखो कितनी सुंदर सुंदर इनकी शेप है। और फ्लावरिंग के ऊपर भी उतर रही है, बर्ड्स आ रही है, फ्लावरिंग बर्ड्स आ रही है इनकी। विद आईडी इनके ऊपर मैंने देखो पूरी आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन की हुई है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई आईडी पूछे तो मैं बता सकूं कि किस आईडी का है ये। अब ये देखिए इसके लीव्स येलो हो के अपने आप ही गिर जाएंगे। ये फुली ओपन है, ऐसे ही बारिश में पड़े रहते हैं और कोकोपीट के अंदर है देखिए। लेकिन इनके अंदर है ना जो पुराना कोकोपीट है, जाएगा इसके अंदर पानी और सूख जाएगा। ये देखिए कोई लीव्स रोट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस लीव्स प्रून करते रहो, ये अपना आप ही देखो कितना बेहतरीन स्प्राउट होता है लीव्स प्रून करने के बाद। पूरा भर गया है, इतनी ब्रांचेस निकल रही है ना। ये देखो आईडी क्लामी नाम से इसके आईडी है। ये AWDD है। काफ़ी सारे है मेरे पास। कुछ थोड़े से बड़े फ्लावर्स में है, कुछ छोटे फ्लावर्स में, टीनी फ्लावर्स हैं ये देखिए टीनी फ्लावर्स। वो थोड़ा बड़े फ्लावर्स में है ये। याक सऊदी वैरायटी है इसकी।
इसलिए ये बड़ा बड़ा जा रहा है। वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्लांट जो इसके अंदर जो घास वगैरह हो जाती है ना, वो मैं निकालता रहता हूँ। घास उग जाती है उनको निकालता रहता हूँ। पॉट्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, और रूट्स नहीं होनी चाहिए नीचे, ये ध्यान देते रहना चाहिए। रूट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर ये जाल है ना, ये घास का है, ये एडेनिम की नहीं है रूट्स। ये देखिए, ये रोट हो गया था तो इसको भी मैंने बचाया था। ये इसके बीच में से बहुत से तो क्या होता है कि ना, काट बीच में से काट देते हैं। नहीं नहीं, मैं वो जो रोट हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट करता हूँ, और कितना रोट हुआ ये चीज चेक करता हूँ साथ में। तो आओ, आई होप आप लोगों को ये मेरे एडेनिम पसंद आए होंगे। आपको नीचे के और दिखा देता हूँ। कुछ मेरे देखो ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनमें वाटरिंग भी नहीं करता, जो बारिश का लग गया लग गया, नहीं तो ऐसे ही पड़ेगा। और ये टावर शेप बना रहा हूँ इसकी, कुछ हद तक बन गई है। ये मैंने यहाँ पर है ना अपना शेडलिंग ग्राफ्ट किया था। ये देखिए, शेडलिंग ग्राफ्ट करी थी ये प्लांट के ऊपर, और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है अब, जल्दी से फ्लावर देखने के लिए। बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। ये क्या है, ब्रांच ग्रोन है ये इस पीवीसी पाइप के अंदर ही है, जो अपने ये वर्चुअल का पर्सलिन वगैरह अपने ग्रो किए थे। ये निकलते रहते हैं फिर लगाते रहते हैं। और यहाँ अंदर तक दिखाता हूँ आपको, ब्रांच ग्रोन है ये, और फ्लावरिंग कर रहा है। और ये मेरा विंटर में बारिश में ऐसे ही रहता है। ब्रांच ग्रोन में जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ब्रांच ग्रोन में है ना, रूट की तो प्रॉब्लम जल्दी आएगी ही नहीं। ये देखिए मिनीचर वैरायटी है डेनिम की, बहुत ही बेहतरीन लुक आता है इसका, बट इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। इसके यहाँ पर ना अपोरी टाइप में बना सकते हैं, कटिंग करके बिल्कुल गोल शेप दे दिया, हार्ट शेप दे दी। मैं इसको हार्ट शेप देने वाला हूँ। जैसे और भरेगा ना, तो ये यहाँ से फ्री ऐसे, ये ऐसे हार्ट शेप मिलेगी इसको, बहुत बेहतरीन लगेगा ये। इसके लिए अभी सोचा नहीं है मैंने, छोटू के लिए इसके लिए क्या करना है। बहुत ही बेहतरीन लुक आएगी इसमें हार्ट शेप की। ये अभी मैंने थोड़ा सी बड़ी डंडी के साथ बांधना होगा। ये झुक गया है, ये हैवी हो गया ना ऊपर से, बहुत हैवी हो जाता है ये। तो अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए डेनिम के ऊपर, कुछ मैंने शायद कोई पॉइंट अगर छोड़ दिया हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए हो, याद नहीं रहता ना, मैं टॉपिक लिख के नहीं रखता हूँ पूरी चीज़ें। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों की फुल सपोर्ट करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अगर पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट्स में बताएं, और कुछ नहीं आई हो किसी को तो वो भी मुझे बताएं प्लीज़। क्यों नहीं आई है वो भी रीज़न बताइए। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। जैसा आपका दिल करे वैसा कमेंट कीजिए, कोई बंदिश नहीं है। तो आप लोगों से अब मैं अलविदा लेता हूँ। थोड़ा सा हेजिटेशन होता है मुझे बोलने में, बस वैसे अगर कोई मेरे सामने फेस टू फेस अगर पूछे तो बात अलग होती है। वीडियो बनाते बनाते मेरे को पता नहीं, याद नहीं रहती ना चीज़ें। कोई स्क्रिप्ट तो लिखी हुई है नहीं जो मैंने पढ़ा और बता दिया आप लोगों को। जो भी याद आता है वो बताता रहता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा ये अभी डेकोरेट करने में लगा ही हुआ हूँ मैं, धीरे 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 करके। दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।